हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्लीप और स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि हमारा टॉपिक ऐड करना था जैसा कि मैंने कहा था। तो चलिए आज पढ़ते हैं नए स्टाइल में, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर। तो पहले स्लीप और स्लीप के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में समझते हैं। ठीक, सबसे पहले लेते हैं स्लीप। स्लीप क्या होती है? क्या होती है स्लीप? ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। एक ऐसी स्टेट, या मैं बोल सकता हूँ स्टेट की बजाय पीरियड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम जिसमें हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड बॉडी मेंटेन करती है रेस्ट एंड कंफर्ट, जो हमारे लिए ज़रूरी है, एंड डज मैनी असेंशियल से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा वाइटल फंक्शन। देखिए क्या लिखा है मैंने। आज तो मैं साथ के साथ ही लिख रहा हूँ, आप भी साथ के साथ ही नोट्स बनाना, क्योंकि ये टॉपिक मेरा अच्छा तैयार है तो मैं डायरेक्टली भी लिख दूंगा। एक ऐसा टाइम पीरियड, अनकॉन्शियसनेस का टाइम पीरियड, जिसमें हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जिसमें बॉडी हमें रेस्ट देती है, कंफर्ट देती है, और उसमें कंफर्ट के साथ साथ हमारी बॉडी के इंटरनल बहुत सारे फंक्शंस वो पूरा करती है, दैट आर असेंशियल टू वाइटलिटी, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। इस टाइम पीरियड को कहते हैं स्लीप। और इसमें हो जाती है कभी कभी गड़बड़, यानी डिसऑर्डर। लेकिन उस डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ने से पहले स्लीप के बारे में और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस पर भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट नोट आ जाते हैं। देखिए भाई, स्लीप के आपसे पूछे टाइप्स, तो स्लीप होती है दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह की, NREM और REM। NREM की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और REM की क्या हो गई फिर फुल फॉर्म? REM की हो गई रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, NREM और REM। ऐसे समझ लो, ये जो NREM है ना, ये कच्ची नींद है। अभी मैं लेटा ही हूँ, अभी मैं गहरी नींद में नहीं गया हूँ। तो जब हम लेटते हैं और शुरुआत होती है और गहरी नींद में जाते हैं, वो जो पहली फेज आती है ना कुछ समय के लिए, उसे NREM बोल देते हैं। और REM मतलब गहरी नींद समझ लो। जैसे NREM कच्ची नींद और REM गहरी नींद। ड्रीम स्टेट, जिसमें सपने शुरू हो जाते हैं। डीप स्लीप नहीं, डीप स्लीप मत बोलना REM को। REM डीप स्लीप नहीं है। डीप स्लीप तो मैं यहीं बताऊंगा, इसी के अंदर तीसरा जो पार्ट आएगा ना, वो डीप स्लीप है। अब REM को याद रखना ड्रीम स्टेट के नाम से, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताता हूँ, स्लीप कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, NREM और REM। नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, दो तरह की। कच्ची नींद और पक्की नींद, कच्ची नींद और ड्रीम स्टेट। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे भी याद ना हो तो देखो, REM रैपिड आई मूवमेंट। सर एक तरफ आप कह रहे हो कि गहरी नींद है, ड्रीम स्टेट है, और आप बोल रहे हो आई मूवमेंट भी रैपिड हो जाते हैं। आपने कभी किसी आदमी को सोते हुए देखा है करीब से? आप नोटिस करना, करीब से देखना, सोने के 1-1.5 घंटे बाद नोटिस करना, सोने के 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि तब तक REM फेज आ जाती है ये वाली। सोने के 1-1.5 घंटे बाद आप नोटिस करना, उसकी आंखें बंद होंगी ऐसे, लेकिन उसकी पलकें हल्की हल्की ऐसे ऐसे झपक रही होंगी, ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे, और उसके अंदर ही अंदर जो आई बॉल है ना, वो भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे चल रही होंगी। वो कई बार हमें क्या लगता है कि ये सोया नहीं है, नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। वो उस समय रैपिड आई मूवमेंट, ये वाली जो फेज है ना, ये इसमें होता है। वो सपने देख रहा होता है उस समय। और ये फेज 1 से 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 नहीं, 90 से 120 मिनट होते हैं। तो 90 से 120 मिनट हो गया, 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम पीरियड में हम पहुंच जाते हैं REM में। तो आप समझ गए NREM REM। चलिए NREM के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसको ऐसे समझ लो, देखो मैं तुम्हें और आसान भाषा में समझाऊँ ना, तो जैसे मान लो ये एक लाइन मैंने खींची NREM, ये मैंने बना दी NREM, ठीक है, और ये बना दी मैंने REM। यहाँ से ये मैंने बना दी NREM यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये स्टेज जो आई, ये वाली बड़ी वाली यहाँ तक, ये वाली है REM, ठीक है, ड्रीम वाली।
और ये 1, 2 और 3 स्टेज किसकी हैं, NREM की। तो इससे ये टाइप भी समझ में आ जाएंगे कि जैसे मान लो मैंने लिया NREM, तो NREM खुद 3 तरह का होता है, 3 तरह की होती है, N1, N2 और N3। यानी इसे स्टेज 1 कह दूँ मैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, N1, N2, N3। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊँ, जैसे आपसे स्लीप के टाइप पूछे तो कितने टाइप होते हैं, 2, NREM और REM। स्लीप की टोटल स्टेज पूछे, टोटल स्टेज, तो देखो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज और एक कौन सी स्टेज मान लेंगे हम, REM वाली चौथी स्टेज इसको। तो टोटल स्लीप की 4 स्टेज हो गई, N1, N2, N3 और REM। ठीक, तो 4 लगाना आंसर। अच्छा, पहले अगर आप देखोगे पुराना क्लासिफिकेशन तो एक N4 भी होती थी, वो अब नए क्लासिफिकेशन में नहीं है। तो अब स्टेज कितनी है टोटल स्लीप की, 3 तो किस में है, NREM में, N1, N2, N3, और एक REM भी स्लीप साइकिल का ही पार्ट है, तो 4। तो टोटल 4 स्टेज आप आंसर लगाना। ठीक है, पहले 4 तो NREM की होती थी, NREM की 4 होती थी यहाँ पे, और एक 5वीं REM हो जाती थी। लेकिन अब कितना लगाना है आपको, 4। ठीक है। अब देखो N1, N2, N3, यहाँ तक आ गई बात। अब N1 में क्या है, जैसे इसको ऐसे समझो कि हम ये सोने लगे और जैसे ही हम सोते हैं ना, तो सबसे पहले हम N1 में जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम N2 में चले जाते हैं, फिर और गहरी नींद आती है, हम डीप स्लीप में जाते हैं, N3 में चले जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद गहरी नींद के बाद सपने देखने लग जाते हैं REM में, और फिर N1 में। तो ये जो साइकिल है ना, ये REM में जैसे मैंने बताया ना यहाँ कि यहाँ से शुरू किया आपने, और ये देखो मैंने ऊपर बताया था, ये रहा यहाँ पे कि ये 1.5 से 2 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय है ना, वो 1.5 से 2 घंटे का है। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ना, ये 1.5-2 घंटे का एक साइकिल होता है। यानी कि इससे पता क्या चला, क्या बात पता चली आपको, इससे बात पता चली कि मान लो आप 7 घंटे या 8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो कम से कम ऐसे N1 से लेके और REM तक गुजरने के 4 से 5 साइकिल पूरे हो जाते हैं एक रात में। एक रात में आप 4-5 बार N1 में आते हैं, फिर N2 में, फिर N3 में, फिर REM में, फिर N1 में, फिर N2 में, फिर N3 में, फिर REM में। यानी सोचो, ड्रीम आए, इधर देखो REM में ड्रीम आया और ड्रीम टूटा, और फिर N1 क्या है, N1 तो पहली स्टेज है ना, अभी तो गहरी नींद में गए भी नहीं हो, जगे हुए हो अभी तो थोड़े से। तो यानी आप रात में 4-5 बार जगने वाली स्टेट में आते हो, पर वो हमें याद नहीं रहता कि हम कितनी बार। फिर N2 में जाते हैं, फिर N3 में जाते हैं, फिर सपने में जाते हैं, फिर N1 में आते हैं। तो ऐसे 4-5 साइकिल घूमते हैं, 4 से 5 साइकिल एक नींद, एक दिन, एक रात की उसमें। तो ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है, 7 घंटे 8 घंटे के हिसाब से। अब देखो N1 में क्या है, अभी आप बिस्तर पे लेटे हो, N1 की बात करूँ तो अभी गहरी नींद में नहीं गए हो, और गहरी नींद में नहीं गए हो तो इसमें हिप्नोगोगिक जर्क, देखो एक बात बताता हूँ, हिप्नोगोगिक जर्क, ठीक, या हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। आप मेरी इल्यूजन हेलुसिनेशन वाली क्लास देखो, मैंने बताया हिप्नोपोम्पिक हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, कि जब हम सोने ही वाले होते हैं, सोने ही वाले होते हैं, अभी हम गहरी नींद में नहीं गए, अभी सोने ही वाले हैं, और तब एकदम से उछल जाते हैं, कई बार झटका लग जाता है, जर्क लग जाता है कि किसी ने टच किया या किसी ने आवाज़ दी या कोई दिखाई दिया, तो हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। तो वो जो स्टेज है ना, जो गहरी नींद में नहीं गए हम अभी, वो N1 ही है। फिर उसको थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन और हार्ट जो है रिलैक्स होने लग जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्रेन स्लो हो जाता है, वो N2 आ जाती है। फिर और गहरी नींद, इसको बोलते हैं डीप स्लीप। इसीलिए मैंने आपको वहाँ बोला था कि इसको डीप स्लीप मत समझ लेना, ये तो ड्रीम स्टेट है, ये वाली तो ड्रीम स्टेट है, इसी को बोल देते हैं डीप स्लीप, डीप स्लीप। ठीक है, यहाँ हमारा ब्रेन हार्ट रेट वगैरह बिल्कुल स्लो हो गए, ब्रेन हार्ट रेट एकदम स्लो हो गया, हम गहरी नींद में चले गए, और ये है N3। अब N3 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि N3 इज वेरी असेंशियल स्टेज फॉर आवर लाइफ, वेरी असेंशियल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेज जो है ना इन तीनों में से, वो N3 है। N3 क्यों है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि देखो जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, ये डीप स्लीप वाली फेज है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी हमारे बॉडी टिश्यू रिपेयर, हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट का काम शुरू होता है। जो भी दिन भर में थकान में, भाग दौड़ में जो भी टिश्यू डैमेज होते हैं या नए बनते हैं, उनको रिपेयर का काम भी उस समय होता है। जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग होती है, बिल्डअप होता है, बॉडी की मसल बिल्डिंग, बॉडी मसल बिल्डिंग। अच्छा है ना, नोट्स का तरीका ये आपको दिख रहा होगा, और स्पीड से भी चल रहा है इसमें ना, स्पीड से भी नोट्स बन रहे होंगे। तो बॉडी मसल बिल्डिंग भी इसमें होती है, और एक इम्यूनिटी के लिए भी,
तभी तो बोलते हैं कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, गहरी नींद। जिसे गहरी नींद नहीं आती उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो पूरे दिन भर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, हेडेक, सर दर्द, ये दर्द वो दर्द चलता रहता है, क्योंकि उसके N3 नहीं आ रही ना, N3 डीप स्लीप नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही डीप स्लीप? इधर देखो, N1 में जाता है, फिर N2 में जाता है, फिर टूट जाती है नींद, N3 तक पहुंच ही नहीं पा रहा, फिर कोशिश करता है N1 में, फिर N2 में, फिर टूट जाती है। हाइपोमेनिया पढ़ाया था जब, यही तो हो रहा था हाइपोमेनिया वाले के। हाइपोमेनिया इतना हाइपर एक्टिव होता है कि बार बार नींद टूटती रहती है, वो REM तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, इसलिए N3 स्टेज आना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी के टिश्यू जो हैं वो रिपेयर होने का काम, बॉडी की मसल बिल्डिंग, इम्यूनिटी, ये सब होता है N3 में। और उसके बाद आती है ड्रीम स्टेट, यानी कि REM, रैपिड आई मूवमेंट। फिर हमारी आई बॉल्स ऐसे ऐसे करने लग जाती हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी ड्रीम स्टेट। इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, REM में गए आप और ड्रीम स्टेट में आए। ठीक, ये ड्रीम स्टेट हमारी शुरू हो गई। तो ये जो पूरा है 1.5 से 2 घंटे का साइकिल मैंने बता दिया आपको। टाइम ड्यूरेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। जल्दी हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइकेट्री के डाउट सेशन लिया करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो मैंने पूरा सिलेबस दिया, लेकिन बहुत सारे डाउट आपके बनते होंगे जो हम मेरे तक आप तक नहीं पहुंच पाते, आप लोग हेजिटेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं रिप्लाई करते हैं। तो जल्दी हम लाइव सेशन किया करेंगे यूट्यूब पे, उसमें आप पूरी साइकेट्री के नोट्स रिवाइज कर लो, और कोई भी डाउट होगा किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड तो हमसे कंप्लीट करेंगे। बस हमारी तरफ से साइकेट्री का सिलेबस कंप्लीट है। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हाँ, 1-2 टॉपिक और मैं ऐड करूँगा, उसकी चिंता न करें, लेकिन फिर भी आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। अगर हमारे कोर्स से फ़ायदा पहुंचा है और आपको अच्छे मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली आप अपने जूनियर्स को बताइए, ज़्यादा से नर्सिंग स्टूडेंट को बताइए। हमने तो इतने कम पैकेज में, इतने कम प्राइस पॉइंट पर इतना 100 से ज़्यादा क्लासेस आपको ऑफर कर रखी हैं। दूसरी बात ये कि हमने अब वैलिडिटी का ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप ठीक से देखेंगे, ऐप में जाएंगे ओपन सर लेक्चर में, तो अगर आपको अगर किसी स्टूडेंट को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो हमने 3 महीने तक की वैलिडिटी कर दी है कि अगर आप एग्जाम के नियर भी अगर अच्छे से खरीद लेते हैं तो वहाँ प्राइस पॉइंट आपको और कम कर दिया है। ठीक है, तो आप विजिट कीजिएगा एक बार और